हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारे 45 डे चैलेंज का चौथा दिन और ब्लॉक 4। तो दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले मैं आता हूँ सिलेबस पर। आज मैंने सिलेबस का बहुत गहन अध्ययन करने के बाद में आज का मैंने टाइम टेबल तैयार किया है और आज के टाइम टेबल में बहुत कुछ खास रहने वाला है। दूसरा, आज आपके लिए क्या खास है दोस्तों? आपके लिए आज मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस पे आता हूँ दोस्तों। देखिए, आज का जो हमने सिलेबस तैयार किया है इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समाज विज्ञान को। देन उसके बाद में विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में मैथ को पढ़ने वाले हैं और हिंदी को और अंग्रेजी को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आपका तोहफा बताता हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा क्या रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि ये पहला टॉपिक है समाज विज्ञान। ठीक है। ये तोहफा मुझे क्यों देना पड़ रहा है? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ऐसे समाज विज्ञान का आपका पहला टॉपिक है और इसमें भारत की आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप और मुख्य भौगोलिक वितरण, ये टॉपिक मैंने आज लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक टाइम टेबल मैंने कैसे तैयार किया है, कैसे प्रिपेयर किया है, पूरी प्लानिंग कैसे करी, वो मैं आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ। अभी पहले मैं आपको आपका तोहफा दिखाता हूँ क्या है मेरी तरफ से। तो ये से समाज विज्ञान का ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। इसमें भारत का आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप और भौतिक मुख्य भौगोलिक वितरण अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको पढ़ने कहाँ से वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। एक तो मेरे जो नोट्स हैं, ठीक है, पहली चीज मेरे पास क्या है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है। जो एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए मैं तैयार किए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो भारत का पूरा भौतिक स्वरूप है। ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय है। ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। देन इसके बाद में आप देख पाओगे यहाँ पे महान हिमालय है। ठीक है। मध्य हिमालय है। तो ये क्या है? ये भारत का भौतिक स्वरूप है। तो इसको मैं अपने क्या है नोट से अध्ययन करने वाला हूँ। ठीक है। अभी इसमें आपके लिए क्या सरप्राइज रहेगा, गिफ्ट रहेगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं आपको भी। देन इसके बाद मेरे पास ये नोट्स है आकार का, मैं इससे पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। तो आकार के नोट्स में आप देखोगे जैसे भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत की भूगर्भिक संरचना हो गई, भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया। ठीक है। तो यही हमारा जो टॉपिक है आज का जो रहने वाला है। ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ से कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे कि 55 जो अपन पेज नंबर पे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और ये रहे मेरे नोट्स। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं पता मैंने कितने टाइम से इनको रिवाइज किया है, कितने टाइम मैंने इनको प्रिपेयर किया है। ठीक है। तो ये मैं इससे भी कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ चीजों को अपने हाथ लेने वाले हैं। 2 चीजों के बाद तीसरा चीज क्या है दोस्तों, ये मैपिंग बहुत आवश्यक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये एटलस का जो मैप होता है, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए जैसे कि अपना ये भारत का ये भौतिक जो मैप है और ये क्या राजनीतिक मैप है। ठीक है। तो राजनीतिक में हम देखते हैं क्या अपने राज्यों की सीमाएं वगैरह, और इसमें क्या देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन चीजों को अपन इसमें देखते हैं। तीसरी चीज ये हो गई। चौथा चीज अपन देखते हैं, ये मेरा मैपिंग का राष्ट्र है। इसमें आपको सारी मैपिंग मिलेगी मेरी, जिसमें कि ये वर्ल्ड की है, यहाँ से भारत की प्रारंभ होती है। जैसे कि भारत की अपन चोटियों की बात करते हैं तो गॉडमिनोस्टर है, नागा पर्वत है। ठीक है। इसके बाद में कंचनजंगा है, नामचबरमा है। ठीक है। नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं अपनी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कितनी ऊंचाई है उसकी, है ना। तो ये सारी चीजें दी हुई। इसके बाद अपन पठार पे जाते हैं तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा चीज, इसके बाद मेरे पास कुछ मैप्स है, बहुत सारे मैप्स मेरे पास ज्योग्राफी के हर टॉपिक के मैप्स है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कुछ, ये क्या मैप है, देखिए एक किसका मैप है, ये भारत धरातल का मैप है। जिसमें क्या, इसमें भी पर क्या देखेंगे, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को देखेंगे। जैसे ये सिर्फ पर्वत का मैप है, पठारों का अलग है, मैदानों का अलग है, नदियों का अलग है। ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि धौलागिरा है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। तो इससे आपके लिए क्या सुविधा रहेगी कि आप मैपिंग से क्या कर पाओगे, चीजों को याद कर पाओगे कि ये पहले बात तो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है। धौलागिरी कहाँ पे अवस्थित है। देन इसकी ऊंचाइयां कितनी है, देखिए ऊंचाई के हिसाब से मैप में इसको बनाया है। देखो इसकी मकालू की ऊंचाई कम है। ठीक है। 8,481। देन एवरेस्ट की 8,850 हो गई, अन्नपूर्णा की 8,078 हो गई। ठीक है। धौलागिरी की 8,157 हो गई यहाँ पे। ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या थोड़ा याद कर पाओगे, ये अपनी दक्षिण भारत की हो जाएंगी। ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो। अभी मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं दोस्तों, देखिए मैं सच बताऊं तो जब आप लोगों ने कमेंट्स किए और जब मैंने वीडियो अपलोड किया और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा बाध्य हो गया कि नहीं, अगर आप मुझे इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हो या मान रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने बोला कि सर आप जो पढ़ रहे हो वो हमको नोट्स आप शेयर कर दिया करो। तो अभी मैं इन सारे
अच्छा क्या करने वाला हूँ आप समझिए जरा, आप घबराना नहीं बिल्कुल भी, कितना सारा नोट्स देख के आप परेशान हो जाओ नहीं। जैसे आज का अपना टॉपिक क्या है, आज का जो अपना टॉपिक है, अपना ये पहला टॉपिक है भारत की आकार स्थिति। तो मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, ठीक है। इससे भारत की आकार स्थिति को मैंने पढ़ा, तो मैं जहां से पढ़ने वाला हूं तो इन नोट्स को मैं फोटो लेके या पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम के जो चैनल है, जो ग्रुप है मेरा, उसमें अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, आप लोगों ने बोला था इसीलिए कि ये जो मैं नोट्स से पढ़ रहा हूँ मैं अपना जिस टॉपिक को, तो एक दिन में जितना मैं पढ़ूंगा उतना मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से क्या देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे कि ये जो मैप है ना, इसका मैं ये वाला पेज है, ठीक है, इसका मैं फोटो सेंड कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको देखिए इसकी इस लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं जो कि किससे समुद्र से लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य अपने पाकिस्तान से लग रहे हैं, या कौन से म्यांमार से लग रहे हैं, बांग्लादेश से लग रहे हैं, चीन से लग रहे हैं। इसके बाद में आप क्या देख पाओगे, बंगाली खाड़ी में अपने कौन कौन से क्या है द्वीप हैं, इस अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है। अपना अक्षांश देशांतर विस्तार क्या है, आप ये देख पाओगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में इसका एक पेज जितना मैं आज पढ़ूंगा उसका एक पेज उस पर सेंड कर दूंगा मैं। ये जो नोट्स है इसके एक या दो पेज में क्या पूरा हो जाता है, देखो 55 से 57 तक में, ठीक है। तो 3 पेज में इसके सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। और इसका बस एक पेज इसका सेंड करूंगा मैं। तो इतने में आपका ये वाला जो पहला अपना जो टॉपिक आज का रहने वाला वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कहीं परेशान नहीं होना है, ठीक है, कहीं भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा आपके लिए, आपको बस उतना ही पढ़ते चलना है। तो मैं दावा करता हूं कि अगर 40 से 45 दिन में मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो। और बताइए मैं आपके लिए और इससे ज्यादा क्या हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों मैं प्रतिबद्ध हो गया, मैं बाध्य हो गया, जब आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और आप लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो मैं अब बाध्य हो जाता हूँ करने के लिए। हालांकि समय का अभाव आपके लिए भी है, समय का अभाव मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी उतना ही समय है, आपके लिए उतना ही समय है। फिर ये मैं समय निकाल के आपके लिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी एक बाध्यता हो जाती है। अगर आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो तो उसके लिए, तो ये सब आपके लिए मैं मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा आप, ठीक है। देखिए अब सेकंड अपन क्या करने वाले हैं, सेकंड अपन ये करने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास क्या घटना चक्र है, ठीक है, ये रहा अपना घटना चक्र यहाँ पे। तो ये घटना चक्र से अपन क्या करेंगे, अपन एमसीक्यू लगाएंगे। तो अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके इसके क्या एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरे टॉपिक के एमसीक्यू लगाने में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के अपने ब्लॉग की, कि मैंने सिलेबस कैसे तैयार किया है और अपन ने क्या प्लानिंग की है कि अपन 40 से 45 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए मेरी प्लानिंग ये रही है, मैंने बहुत आज सिलेबस पे गहन अध्ययन किया। तो आप समझिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये अपना सिलेबस है, ठीक है, ये क्या अपना सिलेबस है। अब आप इसमें देखिए समाज विज्ञान को, किसी को देखिए आप समाज विज्ञान को। तो दोस्तों जब मैंने समाज विज्ञान को देखा तो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ऐसा दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप देखोगे ना, इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट सारे, ठीक है। ये आपके यूनिट 18 के पॉइंट हो गए इतने सारे, देखिए। ये आपके यूनिट 19 के पॉइंट हो गए सारे, देखिए आप, ठीक है। और इसके बाद में ये यूनिट 20 के हो गए अपने सारे पॉइंट, ठीक है। तो मैंने दोस्तों जब इन पॉइंट को काउंट किया ना, तो ये 54 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं, 54 यानी 54 पॉइंट्स हैं ये। यानी एक पॉइंट में 2 से 3 टॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा और महत्व, ठीक है। इसके बाद में चलिए देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन, वैदिक, किसका, वैदिक का करना है अपन को यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में कोई बड़ा सा अपन हेडिंग लेते हैं, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु, वायुदाब, पवने और प्रमुख वायुमंडलीय दाब पेटियां। अब देखिए एक ही उसमें कितना सारा टॉपिक आ गया। अब एक चीज बताइए, अपने पास ओनली 45 डेज हैं, 45 दिन, ठीक है, एग्जाम के लिए। 31 अगस्त से अपने एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास टॉपिक कितने हैं, 54। तो दोस्तों कैसे कंप्लीट करेंगे मुझे बताओ आप। मैं आपसे एक चीज फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी कोचिंग के भरोसे बैठोगे ना, आपका सिलेबस जीवन में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि जितना आज का जो सिलेबस मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, वो इस टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसको अपन अपनी दम पे करेंगे, आप अपनी दम पे करोगे, मैं अपनी दम पे करूंगा, साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। हेल्प मैं कर रहा हूँ आपकी। आज से समाज विज्ञान मैंने पढ़ा, मैंने दिखाया आपको, इसकी नोट्स में टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहां पे @money8878, ठीक है, लिखना है। तो मेरा क्या अकाउंट आ जाएगा, आप उस पर हाई मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक का, ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट ग्रुप में जाना है तो MP टेट वर्ग 3 और 2 बिना स्पेस देके डालना है, तो आप क्या डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद भी मैं क्या करूंगा, आज वीडियो अपलोड करूंगा, उसके कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट उसमें लिंक का डाल के उसको पिन कर दूंगा, तो वहां से आप ग्रुप में आ सकते हो, ठीक है। चौथा मैंने आपके लिए क्या किया चीज, कि मैंने अपने चैनल पे एड्स को बिल्कुल ऑफ कर रखा 45 दिन के लिए।
दोस्तों यही चीज मुझे जो अदर यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उनसे अलग करती है। क्योंकि दोस्तों आजकल लोगों ने क्या एक धंधा सा बना रखा है, ठीक है, और एक कहीं से टीचर पकड़ के ले आते हैं, क्लास लगाते हैं। मैं अगर फ्री होता आपके लिए तो मैं पक्का आपके लिए क्लासेस लेके आता, पर चूंकि समय आपके लिए भी मेरे लिए भी सीमित ही है, तो इसलिए मैं वो सब नहीं कर सकता। पर इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि मेरे जो नोट्स हैं उनको मैं शेयर कर सकता हूँ। ये जो टाइम टेबल है उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। देन उसके बाद मैंने अपना जो एड्स है मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, जिससे कि आपके लिए ऐड ना आए बीच क्लास में। क्योंकि जब अपन क्लास या कुछ देख रहे होते हैं ऐड आते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, पता है मुझे। तो मैंने 45 दिन के लिए बिल्कुल ऐड ऑफ कर रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, एक बार मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे तैयार किया। देखिए दोस्तों, अपने पास जो एसएसटी है ना उसके 60 से 70 टॉपिक है समाज विज्ञान के, जो मैंने पॉइंट दिखाए थे आपको गोल 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 गोल, उसमें सब पॉइंट तो फिर बहुत सारे हैं। देन विज्ञान में भी 60 से 70 है। विज्ञान में 60 से 70 टॉपिक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पेज, 2 पेज और 3 पेज लगे हुए हैं यहाँ पे। यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 और यूनिट 14 और 15, 5 यूनिट है जो कि किसके विज्ञान की है। आप सिलेबस देखिए अच्छे से, है ना। देन उसके बाद मैथ के भी कितने टॉपिक हैं, कम से कम 90 टॉपिक। देखिए आप देखिए यहाँ पे ये मैथ का है, ये मैथ का है, ये मैथ का, ये मैथ का। 4 पेज किसके हैं दोस्तों, ये मैथ के पेज हैं 4, है ना। तो कितना सारा यहाँ पे कंटेंट अपने लिए। तो आज से अपन ने क्या किया है, आज से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समाज विज्ञान, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन विज्ञान और उसके बाद पढ़ेंगे अपन मैथ। अच्छी बात आपके लिए क्या है, अच्छी बात यह है कि हिंदी में सिर्फ 24 टॉपिक पढ़ना है अपन को और इंग्लिश में सिर्फ 20 टॉपिक पढ़ना है अपन को। तो हिंदी और इंग्लिश में अगर अपन एक दिन का एक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो सफिशिएंट अपने लिए। तो अपन अब टाइम किसको देंगे, अपन अब टाइम देंगे समाज विज्ञान को और विज्ञान को। समाज विज्ञान का 20 नंबर का वेटेज है और विज्ञान का 30 नंबर का वेटेज है, तो 50 नंबर का वेटेज पर लेके चलेंगे इसको। देन इसके बाद अपन क्या करेंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश का एक एक टॉपिक लेके चलेंगे पर डे का, तो भी अपन 25 या 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी हिंदी। और मैथ को अपन साथ में लेके चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन एक प्रॉपर प्लान के साथ में दोस्तों 40 दिन से 45 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जब 15 से 20 दिन हो जाएंगे तो अपन डेली एमसीक्यू लगाना प्रारंभ करेंगे। एमसीक्यू या टेस्ट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूंगा आपको कहां से और कैसे लगाने हैं। तीसरी बात आपके लिए क्या है, अब मान के चलिए मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब अगर मैं कोई क्लास ले रहा हूं, देखिए दोस्तों इस फील्ड में मेरा देखिए कामयाबी आपकी जो कामयाबी सफल होना या असफल होना आपकी काबिलियत को परिभाषित नहीं करती है। इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, एग्जाम्स दे चुका हूँ, ठीक है। एमपीपीएससी की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है। मेरे सेट के एग्जाम्स जो अपना होता है, सेट के एग्जाम्स हैं। उसके बाद अपन देते हैं सीटेट एग्जाम्स, दोनों क्वालिफाई हैं। एमपीटेट वर्ग 1, 2, 3 क्वालिफाई है। वर्ग 1 दिया था मैंने पॉलिटिकल साइंस से और हिंदी से, तो वर्ग में मेरा क्या वेटिंग में चला गया था। तो काफी अनुभव है मुझे, मैंने एमपीपीएससी क्लासेस ली, मुझे पता है कौन सा चैनल या कौन से टीचर कैसा पढ़ाते हैं। तो मैं अपने वीडियो में किसी की क्लास को प्रमोट नहीं कर सकता, मेंशन नहीं कर सकता, पर मैं जो क्लास लूंगा उसको मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिया करूंगा कि मैंने विज्ञान के लिए मैंने इस क्लास को लिया है, ठीक है। तो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर ज्वाइन हो लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स जो क्लास मैं कोई टॉपिक की ले रहा हूं तो वो क्लास शेयर करूंगा मैं, ठीक है। जो डेली का जो अपना टाइम टेबल लगा उसको शेयर करूंगा मैं। देन उसके बाद में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती है, कुछ टेस्ट मिलता है, कुछ मिलता है, वहां पे शेयर कर दिया करूंगा आपके में, ठीक है। तो अभी आज मैं देखिए आज का अपना टाइम टेबल पे आते हैं अपन। आज पहले समाज विज्ञान है, इसमें भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप और प्रमुख भौगोलिक वितरण, ठीक है। तो ये मैं इनसे कंप्लीट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे इनके फोटो सेंड कर दूंगा। इसके बाद विज्ञान में अपन पादप जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था जंतु जगत का वर्गीकरण, आज अपन पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे और मनुष्य के में पाचन पढ़ेंगे। पाचन छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुंह से खाना खा रहे हैं, कौन कौन से उसमें एंजाइम से मिल रहे हैं, ठीक है। लिवर में जाके कौन सा मिल रहा है वहां पे, देन इसको में कैसे पाचन क्रिया प्रारंभ हुई है, कैसे अपना जो अपशिष्ट भोजन है बाहर निकल रहा है। छोटी सी प्रोसेस है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, पढ़ने के बाद में। अच्छा एक चीज और है आपके लिए, मैं कोई टॉपिक पढ़ा करूंगा ना तो उसे 2 से 3 मिनट में एक ब्रीफ थोड़ा सा आपको समझा दिया करूंगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, आपको ये पढ़ना है, जिससे कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें इसमें ये चीज पढ़ना है, ये चीज इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, है ना, कल जब हमने मैथ पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था कि रोमन नंबर्स में आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें। इसका बाद मैथ में अपन क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड तो आपको पता है, लेकिन गुणज मैं पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा। अभाज्य भाज्य संख्या है, आपको पता ही है। सम विषम संख्याओं की विभाज्यता की जांच, ठीक है। हालांकि ये चीजें अपन को आती होंगी, पर बहुत टाइम से क्या है हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर है, तो मैं एक तरह से रिवीजन टाइप का करना है इनका। तो सम विषम संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना है। सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज ये क्या होते हैं इसको अपन देखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है इनको देखने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ को देखने वाले हैं। इसमें से मुझे लगता है अपन को बहुत सारी चीजें आती होंगी,
कुछ चीजें हैं जिनकी मैं भी क्लास लूंगा, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर मुझे कोई चीज मिस नहीं करना, मुझे प्रॉपर एक एक चीज का नोट चाहिए। जैसे कि सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज क्या होते हैं, इसकी क्लास लूंगा मैं। तो ये क्लास आपको मैं चैनल पे क्या शेयर कर दूंगा मैं। इसके बाद हिंदी में अपन सिर्फ सर्वनाम पढ़ने वाला है, क्योंकि संज्ञा, लिंग, वचन और कारक हम कल ही क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया ना आपने। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। देन आज की क्लास में अपन सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं और अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अपन क्या टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सिलेबस, अब आप आज का टाइम टेबल देख लीजिए। मैंने 5 के 5 सब्जेक्ट को आज दिया है। और दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगी, कमर कसना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपका सपना है, अगर आपने ठाना है वृत्ति निकालना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। बस मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल ईजी बना दूंगा। आपको कहीं सिलेबस उसके लिए कहीं पे कंटेंट के लिए नहीं भटकना है, ठीक है। आपको कहीं पे भी भटकना नहीं कि हम कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। आप भले ही किसी के भरोसे मत रहिए, ठीक है। बस आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है तो मैं भी प्रतिबद्ध हूँ अब आपके लिए। मैं पढ़ रहा हूँ साथ में आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे साथ बिल्कुल आप चल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको ठीक है रीड करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, देन उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने अपना जो पहला सब्जेक्ट था समाज विज्ञान, उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है भारत का आकार। तो आकार में क्या पढ़ना है भैया, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत की अगर अपन बात करें तो जो प्रायद्वीप अपना भारत का प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप पे जो अपने समुद्र या महासागर से जितने भी राज्य लग रहे हैं उनकी लंबाई कितनी है, यानी कि महासागरीय लंबाई कितनी है, ऊपर जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, वो कितनी है, ठीक है। उसके पूरे विश्व में अपना जो भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, ठीक है, यानी 2.47% है अपना, ठीक है। जो पूरे विश्व में भारत का परसेंटेज, उसकी अपन बात करें। भारत में अगर स्टेट की बात करें, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य सबसे छोटा है, ठीक है। तो जितने भी अपने जो आकार की जो बात करेंगे अपन, वो अपन किसमें करेंगे, भारत के आकार में। फिर स्थिति अगर बात करते हैं तो स्थिति में अपन क्या देखते हैं, जो कि भारत का जो स्थिति है वो अगर पूरी पृथ्वी पर बात करें तो अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार उसका कितना है, ठीक है। अक्षांश में देशांतर के बाद में अपन देखते हैं कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो अपना भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसका अपन देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण देखते हैं। तो मुख्य भौगोलिक वितरण अपन क्या देखेंगे कि जो भारत को कैसे बांटा गया है। तो ऊपर से हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। फिर जितने भी अपने नेपाल में जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसका बाद गंगा का मैदान आ जाएगा, फिर अपना जो प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा नीचे आके। तो भारत 3 पार्ट में डिवाइड है अपना, ऊपर पर हिमालय जाएगा, फिर नीचे गंगा का मैदान जिसमें अपना उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। देन इसका प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, उसमें अपना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से देख लीजिए। अभी अपन स्टार्ट करने वाले विज्ञान। तो विज्ञान को मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ने के बाद मैं आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना सेकंड टॉपिक जो जीव विज्ञान कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पादप जगत वर्गीकरण। दोस्तों इतनी प्यारी, इतनी अच्छी क्लास मैंने सर्च की आपके लिए और मैंने उसको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। एक क्लास में आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसे कि पादप जगत को अपन कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं। तो भैया कुछ पौधे ऐसे जिनमें फूल होते हैं, कुछ पौधे ऐसे जिनमें फूल नहीं होते हैं। तो जिनमें फूल होते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिक बोलते हैं, और जिनमें नहीं होते अपुष्पोद्भिक बोलते हैं। फिर अपुष्पोद्भिक को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें पत्तियां होती हैं, जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं, और जिनमें पत्तियां और जड़ दोनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, टेलोफाइटस, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा सा वर्गीकरण है, क्लास मैंने सेंड कर दिए। अब आप उस पर जाके देख लीजिए और खुद से फटाफट नोट्स बना लीजिए। देन इसके बाद अपन कंप्लीट किसको करते हैं, मैथ को, ठीक है। अपन मैथ के सारे टॉपिक उनको कंप्लीट करेंगे और देन उनको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको जो क्लासेस है उनके बारे में बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी अपने मैथ को पढ़ लिया है और इतना सिंपल था, इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहला टॉपिक था गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड क्या होती है, जैसे कि 6 है, इसका एलसीएम ले लो तो 2 और 3 इसके गुणनखंड है। गुणज क्या होते हैं, 3 है, इसका गुणा कर दो अनलिमिटेड बार, सब गुणज है। 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9 क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। अब आज जो भाज्य संख्या आपको पता है इसमें भाग चला जाए, भाज्य जिसमें भागना आ जाए अभाज्य संख्या। समय विषम संख्याओं की विभाज्यता जिसमें भाग चला जाएगा तो वो अपने हिसाब से वो भाज्य है कि नहीं है अपन निकाल लेंगे। सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज क्या होते हैं, सार्व गुणनखंड होता है एलसीएम। जैसे 12-14 का सार्व गुणनखंड निकालना तो एलसीएम कर लो। और सार्व गुणज क्या होते हैं, 24 और 26 का सार्व गुणज निकालना है तो एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ में जो अपना नंबर आता है वो क्या सार्व गुणज होता है, दोनों में इसका गुणा भाग जा रहा है। अब आज गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि 84 है, 84, इसका अपन एलसीएम ले लो तो 2 गुणा 3 गुणा 4 जितने फैक्टर बनेंगे सबके आवाज गुणनखंड है इसके। एलसीएम और एचसीएफ क्या आपको पता ही है, बहुत सिंपल था, कितना मजा आया पढ़ने में इसको, ठीक है। 2 क्लासेस में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। इसके बाद अभी पढ़ता हूँ हिंदी और इंग्लिश, दोनों को साथ में पढ़ के और आपको इसमें इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर अपन यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता हूँ मैं। अंग्रेजी में कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक।
तो चलिए दोस्तों, अभी हमने सर्वनाम कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो सर्वनाम भी मैंने दोस्तों यहाँ से जो लूसेंट की हिंदी ऐसी कंप्लीट किए हैं। और सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिसके बाद सर्वनाम में प्रयोग देते हैं पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं कौन सा है, संबंधवाचक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, फिर सर्वनाम हो जाएंगे। फिर आप इनको थोड़ा सा एग्जांपल देने की टेबल दी हुई है यहाँ पे, आप टेबल जरूर पढ़ लेना इसकी लूसेंट से। ठीक है, टेबल दी हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं सिर्फ इस पेज का फोटो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, इसका फोटो टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं। आप इसके बाद अपन पढ़ते हैं टेंस। तो टेंस में कुछ नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। एक क्लास लीजिए यूट्यूब पर, किसी की भी टेंस की तो निकालिए, कोई मिल जाएगी। इसमें पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है, वर्ब में एस ओ ई एस और नेगेटिव इंटूड तो डूडे लगा देंगे उसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर वर्ब की, वर्ब में आई नहीं लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हेजअप लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा देंगे, बाजवर लगा देंगे, वर्ब में आई नहीं लगा देंगे, तो टाइम आ जाता है उसमें, है ना। तो सिंपल ये टेंस तो अपने बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, इसकी आप एक क्लास यूट्यूब पे ले लीजिए टेंस की, मैं आपको डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा टेंस की क्लास। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आते हैं, तो मैं एक क्लास आपके लिए देख के डाल दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, देन शेयर करना क्लास को। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक मैसेज हाई करना कि हाँ वीडियो देख के भी आए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।